वेलकम टू विमेंस डे स्पेशल एपिसोड। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती से जो इस इंडस्ट्री में यानी कि मार्केट्स में एक काफ़ी अच्छा नाम अपना रखती हैं और उन्होंने अपनी जर्नी मार्केट में कैसे शुरू की। मार्केट्स में की तो बात करेंगे ही उनके साथ, लेकिन उनकी जर्नी पे खासकर हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये विमेंस डे स्पेशल है, तो हमें जानना बेहद ज़रूरी है कि उन्होंने ऐसी जगह ऐसी चीज़ पे जिसमें आज भी महिलाओं का जो भागीदारी है महिलाओं की वो काफ़ी कम है, ऐसे एक जोनर में अपने आप को कैसे एंटर किया, किस चीज़ ने उन्हें इंस्पायर किया और अब आगे जो महिलाएं इसमें आना चाहती हैं उन्हें वो कैसे इंस्पायर करेंगी। तो चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे खास मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं स्नेहा पोदार, वीपी रिसर्च वेल्थ मैनेजमेंट, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Mohini, and thanks for having me on the show. यस मैम, बिल्कुल, प्लेजर इज ऑल आर्स। मैम, शुरुआत यहीं से करेंगे बिल्कुल कि इसमें आपने जो जर्नी की शुरुआत की वो कैसे की, आपको कैसे ये पता चला कि आपको इसी फील्ड में आना है एक्चुअली। सो बेसिकली मैं ये श्रेय पूरा मेरे फैमिली को देना चाहूंगी। एक्चुअली मेरी फैमिली स्टॉक मार्केट में काफी टाइम से इन्वेस्ट करेंगे। सो मैंने बचपन से मेरे डैड मेरे ग्रैंडफादर सबको इन्वेस्ट करते हुए देखा है। एंड स्कूल डेज से ही मैंने छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी किया है। कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि मैंने उन्हें हेल्प किया है कुछ कुछ डेटाबेस मेंटेन करने में, उनके कुछ ट्रैक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में। तो उससे कैसे कि इंटरेस्ट जागा कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, किस वे में वर्क करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने स्कूल डेज से ही एक्चुअली सीखनी स्टार्ट कर दी थी। सो वहां से हम्म। ये जो मार्केट का जो डायनामिक नेचर है ये बहुत अट्रैक्टिव है एक्चुअली। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और इसके लिए जब मैंने एमबीए फाइनेंस किया, मैं बहुत लाइक श्योर थी उस समय कि मुझे इक्विटी रिसर्च में ही अपना करियर स्टार्ट करना है। बिकॉज कैसे फाइनेंस में मुझे एंड रिसर्च में मेरा थोड़ा स्टार्टिंग से इंक्लिनेशन था। सो व्हाई नॉट इक्विटी मार्केट देन। तो फिर वहीं से बस शुरुआत हुई। कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत क्लियर कट था कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में नहीं मूव करके मार्केट में ही मूव करना है, और उसमें इक्विटी रिसर्च अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो शुरुआत मेरी स्कूल डे से ही एक्चुअली मेरे फैमिली के सपोर्ट के थ्रू है। हम्म। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा गाइडेंस किससे मिली है? गाइडेंस देखिए, मैंने कैसे है कि मेरे फैमिली ने हमेशा कभी भी जेंडर बायसनेस नहीं दिखाया। हम्म। उन्होंने हम्म। हमेशा ही सबको बराबर पुश किया। मैंने मेरे ब्रदर को, मुझे बराबर ही हमें पुश मिला है। एंड हमें ना हमेशा बचपन से वो गाइडेंस दिया गया था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। सो वो हम्म। एक मोटो हमें हमेशा से इंक्राइब किया गया हमारे अंदर। जिससे मैंने ये एंटायर पूरी प्रेरणा है कि हाँ, करियर में कुछ करना है। एंड देन फिर बिकॉज स्टॉक मार्केट से डे इन डे आउट लाइक हम लोग देख रहे थे अपने फैमिली में। सो वहां से इंटरेस्ट आया। एंड सो बेसिकली हाँ, आप बोल सकते हो कि शायद मेरे फादर का और मेरे फैमिली का इसमें बहुत बड़ा रोल रह सकता है। बिल्कुल। तो मैम, अब तक की जो आपकी जर्नी रही है वो कैसी रही है? जो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, आपने मार्केट में काफ़ी कुछ देखा होगा। अभी भी मार्केट का जो रुझान है वो हमने इतने समय बाद मार्केट में जो गिरावट देखी है उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले तो आपकी ये जर्नी कैसी रही जब से आपने शुरुआत की थी और अब तक की जो जर्नी है आपकी? सो मोहिनी, मेरे को इंडस्ट्री में 17-18 ईयर्स हो गए हैं। उसमें सो काफी अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं मार्केट के। खैर, मैंने 3 साइकिल्स मैंने देख लिए हैं। तो मार्केट हमें ना बहुत डिसिप्लिन होना, पेशेंस होना सिखा देता है। बट चलो हम्म। हम उस पे आएंगे। पर मेरी अगर जर्नी की बात करते हैं तो मैंने अप्स एंड डाउन्स काफी देखे हैं। बीइंग अ वुमेन हमारे अपने चैलेंजेस होते हैं। एंड स्पेशली एक जो हमारा प्रेगनेंसी का जो एक दौर आता है उस समय, बिकॉज हम करियर के ग्रोथ फेज में होते हैं। एंड वो वही एक टाइम होता है जहाँ पे हमें एक पॉज भी लेना होता है, एक स्लो डाउन करना पड़ता है। सो बिकॉज ऑफ सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस एंड ऑल, मुझे 4-5 ईयर्स का ब्रेक लेना पड़ा। सो एक वो बहुत चैलेंजिंग पीरियड था वापस इंडस्ट्री में आना। बिकॉज जैसा आपने जानते हैं कि इंडस्ट्री बहुत डायनेमिक है एंड एवर इवॉल्विंग है। एंड डे इन डे आउट चेंजेस बहुत क्विकली होते हैं।
तो 4 to 5 years का ब्रेक के बाद वापस इस इंडस्ट्री में आके अपने पोजीशन को एस्टैब्लिश करना, अपने आप को प्रूव करना, वो एक चैलेंजिंग पार्ट था। बाकी तो फिर आप वंस यू आर इन द इंडस्ट्री, देन ओवर द इयर्स, आई मीन इफ यू हैव द कैपेबिलिटी तो आप डेफिनेटली स्केल अप कर लेते हो। पर बीइंग अ वुमेन, मैं कहूँगी कि ये कुछ चैलेंजेस है जो हमें ओवरकम करने पड़ते हैं, बट अदरवाइज इज अ लवली इंडस्ट्री टू बी इन। बिल्कुल। और मैम चलिए थोड़ा मार्केट्स पर आते हैं फिर कि मार्केट को लेकर अभी आपका क्या व्यू है? क्योंकि अब तो मार्केट्स को आप देख ही रहे हैं, पिछले 5 महीने से लगातार मार्केट में हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, जो सबसे लंबा डाउनफॉल कहा जा रहा है। अब काफ़ी सालों बाद ये आया है, 28-29 ईयर्स हो गए हैं, उसके बाद हमने ऐसा देखा कि 5 महीने तक मार्केट में गिरावट रही है। ऐसे में आप कैसे इसे डील करती हैं कि जब मार्केट ऐसा इतना वॉलेटाइल रहता है या मार्केट में इस तरह का स्लो डाउन होता है, आपने कहा आपने 3 साइकिल्स देखी इस तरह की, तो उस वक़्त आप अपने आप को कैसे मैनेज, क्योंकि मार्केट में पेशेंस तो मार्केट सिखाता ही है बिल्कुल, लेकिन और क्या चीज़ है जो मार्केट में आपको बढ़ते रहने का हौसला देती है लगातार? अ, देखिए, बेसिकली क्या होता है कि इस टाइम पे जैसा आपने कहा कि पेशेंस और डिसिप्लिन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो स्पेशली जब मार्केट करेक्ट होना स्टार्ट होता है, तब फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस उतना ब्रेक नहीं होता है। बट उसी फॉल में जब मार्केट बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली काफी टाइम तक फॉल कर रहता है, जैसे कि अभी का सिनेरियो है कि 5 मंथ्स का हम जो कंसिस्टेंट एक फॉल देख रहे हैं, तो अब जाके कहीं ना कहीं लोगों की कॉन्फिडेंस ना डगमगाने लगती है। तो इस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, आप अपने पोर्टफोलियो को बराबर से रिव्यू करिए। उसमें अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स है एंड उनमें अगर हमें कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो फिर उन्हें होल्ड करना चाहिए। अगर आप हुँ, लॉन्ग टर्म सी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो फिर तो इस मार्केट से थोड़ा सा आप दूर ही रहिए तो बेटर रहता है, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप रॉन्ग साइड में ही पकड़े जाओगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो ये टाइम है कि आप अपने पोर्टफोलियो को वापस से रिव्यू करिए। अपने जो स्टॉक्स क्वालिटी स्टॉक्स है उनमें आप लोअर लेवल्स पे एवरेज आउट करिए, और जो थोड़े लो क्वालिटी स्टॉक्स है उसमें से आप निकल के अपने मैंने बेसिकली आप पोर्टफोलियो को एक वापस एक नया आप रूप दीजिए। सो ये टाइम उस वहां यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसका आपको बेनिफिट फिर लॉन्ग टर्म में वापस दिखाई देगा अगर आप लोअर लेवल्स पे इसका एडवांटेज उठाते हैं तो। हुँ, बिल्कुल मैम। तो ऐसे में अगर मैं पूछूँ आपका सेक्टर कौन-सा फ़ेवरेट है, तो अभी इस वक़्त कौन-सा सेक्टर आपका फ़ेवरेट चल रहा है? देखिए, फेवरेट सेक्टर तो मैंने मार्केट में तो कैसा है कि थीम्स बदलती रहती है, तो आज कोई फेवरेट रहेगा, कल कोई और फेवरेट रहेगा। तो फेवरेट वैसे नहीं, बट हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो थीम मुझे बहुत अच्छी लगती है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग थीम है। ऑलरेडी लास्ट ईयर काफी हमने उस पर स्ट्रॉन्ग रैली देखी है, और स्ट्रॉन्ग रैली के बाद बहुत शार्प करेक्शन भी हमने देखा है, बिकॉज वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो गए थे। बट स्टिल मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छी थीम है। गवर्नमेंट का जो पूरा ओवरऑल फोकस है इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब बनाने का, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में, तो एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट एक बहुत ही बूमिंग सेगमेंट है, और स्पेशली आज के डिजिटलाइजेशन एज में जहाँ पे सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत फास्ट वे में अडॉप्शन हो रहा है। सो उस हुँ। केस में एक ये सेक्टर है जो कि नेक्स्ट 4 to 5 years डेफिनेटली बेनिफिट करेगा एंड स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ विटनेस कर सकता है। तो अब इस करेक्शन में मेरी सजेशन यही रहेगी इन्वेस्टर्स को कि ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वैल्यूएशंस काफी फेयर हो चुके हैं, तो इन इन लेवल्स पे इनमें एंट्री किया जा सकता है। हुँ, बिल्कुल। मैम जब बात आती है वुमेन्स की, तो जैसे कि आपने कहा कि आपकी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया जब आपने इसमें स्टेप इन किया और बचपन से ही आप फाइनेंसेस में रही हैं, आपने बचपन से ही उसमें इंटरेस्ट था आपका, इसलिए आप उसकी तरफ आपने परस्यू भी किया। लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सपर्ट तो ज़रूर हैं, बट स्टिल वो अपने फाइनेंसेस का चार्ज लेने से घबराती हैं। तो ऐसे में उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सो बेसिकली क्या है ना, ये अ, हम अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में अब तो फिर भी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट मैंने ये हर फैमिली में ये ट्रेंड देखा गया है कि मेल हमेशा फाइनेंशियल डिसीजंस ले, स्पेशली इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट।
हुँ, आई मीन एज अ वुमेन कभी भी वुमेन को इन्वॉल्व नहीं किया गया है इन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इन फाइनेंशियल प्लानिंग एज सच। बजटिंग में डेफिनेटली वुमेन का अपर हैंड रहा है, बट जहां पे भी इन्वेस्टमेंट्स की बात आई है वुमेन ने कभी भी चार्ज नहीं लिया है। एंड वो बिकॉज हमेशा मेल ने वो हमें अपने पास ही वो बेसिकली आप वो बोलोगे कि अपने पास ही वो अथॉरिटी रखी है। सो दो वुमेन काफी मैंने वर्कफोर्स में अगर आप देखोगे तो वुमेन पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गया है, बट स्टिल पार्टिसिपेशन के बावजूद जो वुमेन है वो इधर अपने अगर मैरिड है तो हस्बैंड्स को या अपने फादर ब्रदर को अपनी सैलरीज ट्रांसफर कर देती है फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड। तो कहीं ना कहीं एज अ वुमेन हमें वो लीड लेना बहुत जरूरी, बिकॉज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल अर्न कर लेने से नहीं होता है। एट द सेम टाइम हमें उसे कैसे मैनेज करना है एंड उस इन्वेस्टमेंट्स को कैसे ग्रो करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेविंग्स माने उसमें से कैसे आप सेव करो और उस सेविंग्स को कैसे आप राइटफुली चैनलाइज करो। आज भी अगर आप देखोगे तो अगर जो वुमेन थोड़ा बहुत अपने मनी को मैनेज भी करती है तो इधर वो एफडी या गोल्ड्स में इन्वेस्ट करती है, बट काफी सारे फाइनेंशियल चैनल्स अवेलेबल है जिनके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। एंड इक्विटी मार्केट इज वन सच अपॉर्चुनिटी। पोस्ट कोविड ये थोड़ा सा ट्रेंड काफी रैपिडली इवॉल्व है जहाँ पे काफी यंग वुमेन इन्वेस्टर्स मार्केट में दिखे हैं, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू ग्रो। मैंने अगर हम देखें तो आज के दिन शायद केवल 20% वुमेन है जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती, तो काफी स्कोप है यहाँ पे। एंड थोड़ा सा अगर फर्स्ट स्टेप वुमेन ले इन अपग्रेडिंग देयर नॉलेज एंड बेसिकली शोइंग कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, तो डेफिनेटली वुमेन है ना कहते इस इन्वेस्टमेंट फील्ड में भी अच्छा कर सकती है। तो बेसिकली क्या वुमेन थोड़ा सा हमेशा रिसेप्टिव रही है इन टेकिंग द रिस्क, तो एक थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल, तो शायद इसके लिए उनको एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, जो अब मुझे लगता है कि फिर भी पहले से बेहतर तरीके से वो खुद को एनकरेज कर सकती हैं और यही टाइम है, क्योंकि खुद को ट्रस्ट करेंगी तभी शायद वो रिस्क ले पाएँगी उस डिसीज़न को लेने का भी बिल्कुल। तो मैम ऐसी महिलाएँ जो यंग हैं अब यंग वुमेन्स जो हैं, वो अगर इस फ़ील्ड में आना चाहे, चाहे ब्रोकिंग, चाहे रिसर्च या आप ओवरऑल मार्केट्स की फ़ील्ड में कहें, तो जो इन फ़ील्ड में आना चाहती हैं, उनको आप क्या सलाह देंगी इस वक़्त? है। ओके, सो मेरी सलाह यही रहेगी कि पहले तो आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। सी आपको अगर फाइनेंस फील्ड में आना है या कोई भी फील्ड में जाना हो, सो बेसिकली नेवर स्टॉप लर्निंग। आप बिकॉज लर्निंग का कोई एंड नहीं है, एंड आप जितना नॉलेज सीख करोगे आपकी फाउंडेशन उतनी स्ट्रांग होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू बिल्ड योर फाउंडेशन, बी वेरी कॉन्फिडेंट। सो एट यंग एज मैंने हम है ना थोड़ा सा लाइक इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स एंड ऑल वी टेक अ बैकफुट, सो वो बैकफुट नहीं लेना है, असर्टिव रहना है, कॉन्फिडेंस दिखाना है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नेटवर्क बिल्ड करो। सो फॉर मेन इट्स अ लिटिल easier to network, and for women it becomes a little difficult, especially in a male dominated industry. But then networking is one of the biggest solution to climbing up your career ladder. So networking एक बहुत important रोल प्ले करता है। एंड प्लस अगर आपको कोई एक अच्छा मेंटर फाइंड करो फील्ड में जो कि आपको थ्रू आउट अपने करियर में गाइड कर सके, बिकॉज मेंटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड last, like don't be afraid of taking risks, so be prepared for challenges, there'll be challenges। and kabhi work life balance ka challenge aayega, so kabhi like the role which has been assigned to you, there might be challenges on the professional front, so there'll be a lot of challenges, but be prepared for it, and never stop taking the risk। बिल्कुल। वर्क लाइफ बैलेंस से बिल्कुल मैम मुझे भी याद आया कि वर्क लाइफ बैलेंस कितना ज़रूरी है पहले तो, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी और दूसरा कि आप कैसे मैनेज करती हैं इसको अपनी लाइफ में इतने ऑब्वियसली मार्केट्स हेक्टिक कहे जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि इसमें लगातार आपको सीखने की ज़रूरत है, तो आपको कॉन्टिन्यूअसली चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, कॉन्टिन्यूअसली चीज़ों पे ट्रैक रखना पड़ता है, तभी आप उससे अप टू डेट रह सकते हैं, अदरवाइज़ आप पीछे रह जाएँगे। ऐसे में कितना मुश्किल होता है आपके लिए ये खुद को बैलेंस करना दोनों चीज़ों में? सो मैंने एक चीज इंडस्ट्री में सीखी कि
चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हम वर्क लाइफ बैलेंस ला सकते हैं। एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट बट सब कुछ आज ही आज डिलीवर करना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करिए एंड अगर आप प्रायोरिटाइज़ करके डिलीवर करेंगे, तो आप अपना टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। एंड देन मैंने जो एक बहुत इम्पोर्टेंट किया है कि जब हम ट्रैवल करते हैं उस टाइम को वेस्ट ना जाने दें, उस टाइम को मैं यूटिलाइज करती हूँ अपने रीडिंग पर्पस के लिए। सो उस समय जो नॉलेज सीख कर सकते, बिकॉज वो जो ट्रैवल टाइम है स्पेशली मुंबई में जब हम रहते हैं, तो 1.5 आवर्स हमारा ट्रैवल टाइम रहता ही है। सो उस ट्रैवल टाइम को इफेक्टिवली नॉलेज गेन करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। नहीं तो हुँ, आप अगर इन जनरल देखोगे तो मेल के पास फिर भी काफी टाइम है अपने टाइम मैंने यूटिलाइज करने के लिए, बट एज अ वुमेन आपको घर भी मैनेज करना है, आपको ऑफिस भी मैनेज करना है। सो वुमेन से इट्स एक्सपेक्टेड, अदरवाइज पीपल विल स्टार्ट जजिंग यू। मेल को शायद कोई उतना जज नहीं करे, बट एज अ वुमेन पीपल विल जज यू। सो you have to manage everything, so prioritize your task accordingly, and just like make a habit ki at least 1 hour a day or at least half an hour a day you give time to learning. So learning is very important. अगर हम ये habit बना ले कि every half an hour 1 hour में at least हम कुछ knowledge सीख करेंगे, so that will help you a lot in the career. बिल्कुल मैम। चलिए मैम एक छोटा-सा रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस रखेंगे, तो आपको फटाफट उनके जवाब देने होंगे। 3-4 क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मैं फटाफट आपसे पूछूँगी। स्टार्ट करें? Yes, sure. बिल्कुल। अ, आपकी कोई फ़ेवरेट बुक? Once upon the sorry, okay, Atomic Habits, even that is one of my favorite. हुँ। और फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? Free time I play with my kid badminton, so she loves playing badminton, so yeah, I do that. ओके और इतने समय से आप मार्केट में हैं, कोई आपका फ़ेवरेट स्टॉक? So my favorite stock would be Bajaj Finance. ओके, बिल्कुल। आपका फ़ेवरेट फूड? Pav Bhaji. वेरी नाइस। आई गेस मुंबई में रहने का ये ज़रूर फ़ायदा है। और आप अपने पैनिक को कैसे हैंडल करते हैं मैम? जब मार्केट्स में पैनिक होता है, वो कैसे हैंडल करती हैं आप? So जब भी पैनिक होता है उस टाइम मैं पोर्टफोलियो को डेफिनेटली नहीं देखती हूँ, बिकॉज उस समय अगर हम पोर्टफोलियो को देखेंगे तो डेफिनेटली मन करेगा कि कुछ स्टॉक्स को एग्जिट करें। एंड जब है ना कहते हैं मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, तब शांति से पोर्टफोलियो को रिव्यू करो एंड टेक अ कॉल। बिल्कुल मैम। तो आई गेस ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही है और हमारे व्यूअर्स जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ऐसे यंग लोग हैं जिनको आना है मार्केट में, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, उनको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और शायद मोटिवेशन भी बहुत अच्छी मिलेगी कि कैसे आप इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। अगर मैं स्पेशली इस इंडस्ट्री की बात करूँ, अदरवाइज़ आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, तो आपके लिए फाइनेंसेस मुझे लगता है हैंडल खुद करना ज़्यादा बेटर तरीका होता है खुद को इंडिपेंडेंट करने का। इस पर आपकी क्या राय है मैम? देखिए कोई भी आप फील्ड को बिलोंग करो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हुँ। मैंने इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज हो, अगर आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, बाकी आप आप कोई भी एक एडवाइजर को पकड़ो, फाइनेंशियल एडवाइजर को, आप उनकी हेल्प लो, बट आप अपने इनकम को राइट चैनलाइज करो रादर देन जस्ट इन्वेस्टिंग इन एफडी। आप एसेट एलोकेशन करना सीखो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड फाइनेंशियल एडवाइजर के हेल्प से आप बिकॉज क्या होता है कि मनी ओनली ग्रोज अ मनी। सो अगर आप राइट वे में उसको नहीं इन्वेस्ट करोगे, तो वो प्रॉपर कंपाउंडिंग का रोल नहीं प्ले करेगा। सो आप कोई भी फील्ड में बिलोंग करो, एंड अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है, आप फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लो, बट टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक चार्ज ऑफ योर ओन फाइनेंसेस। बिल्कुल मैम। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। यस, चलिए दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग रहा और आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम वो सवाल अपने जो हमारे साथ मौजूद होंगे उस वक़्त एक्सपर्ट्स या जो भी हमारे साथ आते हैं यहाँ पर गेस्ट, उनसे पूछकर आपको ज़रूर उनके जवाब पहुँचाएँगे। लेकिन अगर आपको इस फ़ील्ड में उतरना है तो बिल्कुल आई गेस ये कन्वर्सेशन आप ही के लिए है। तो इसे पूरी ज़रूर देखिएगा और देखते रहिएगा जागरण बिज़नेस को।